और वही देखिए, भारतीय सेना और देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने की दिशा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। भारत ने अपने आसमान को पूरी तरह से अभेद और अजय बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रूस के साथ हुई रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत भारत को और अधिक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहे हैं। इस कदम ने न सिर्फ हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि सरहद पार बैठे दुश्मनों की रातों की नींद भी उड़ा दी है। आखिर क्या है ये पूरी डील? कैसे ये भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इसके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए खास रिपोर्ट। भारत का नया आसमानी सुरक्षा कवच, दुश्मन चीन और पाकिस्तान भौचक। आसमान में भारत का सुदर्शन चक्र, अब हर दुश्मन का काल है निश्चित। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचूक, दुश्मनों पर वार होगा भरपूर। 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का खात्मा, हिल जाएगी दुश्मन की आत्मा। भारत का रक्षा समीकरण बदल चुका है। भारत के आसमान के नए सुल्तान से सरहद पार खलबली मची है। दोस्त देश रूस के साथ भारत की इस नई रक्षा डील से दुश्मन देशों में हड़कंप मचा है। रूस के साथ भारत की ये रक्षा डील हवाई सुरक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम की नई डील, भारत रूस के बीच S-400 की महाडील। 5 स्क्वाड्रन की अतिरिक्त खेप खरीदने पर बातचीत, मार्च में ही रक्षा मंत्रालय ने मंजूर किए थे प्रस्ताव। करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को दी थी मंजूरी। S-400 ट्रांसपोर्ट विमान, ड्रोन खरीद को मंजूरी। भारत का मकसद सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही पुराने हो चुके सोवियत काल के हथियारों पर निर्भरता कम करने की है। S-400 सुदर्शन चक्र लंबी दूरी तक मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुदर्शन चक्र की ताकत का नमूना दुनिया देख चुकी है। तब सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के हवाई खतरों और लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से ही अधिक दूरी पर ही मार गिराया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को उसकी ही जमीन पर धूल चटाई थी। अब 5 नए S-400 सुदर्शन चक्र आने से भारत की सैन्य क्षमता और अधिक मजबूत हो जाएगी। भारत और रूस के बीच S-400 सुदर्शन चक्र की ये नई डील दूसरी डील होगी। इससे पहले 5 S-400 पहले खरीद चुका है भारत। अक्टूबर 2018 में भारत रूस में 5 स्क्वाड्रन का हुआ था समझौता। $5.4 अरब में S-400 खरीदने का हुआ था पहला समझौता। इनमें 3 स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुके हैं, सीमाओं पर तैनात हैं। बाकी 2 स्क्वाड्रन की जल्द डिलीवरी की उम्मीद। रूस के साथ हुए इस बड़े रणनीतिक समझौते के बाद भारतीय वायुसेना का सुरक्षा कवच अब दुनिया के सबसे मजबूत नेटवर्क्स में शामिल हो चुका है। सरहद पर लगातार बढ़ते खतरों और चुनौतियों के बीच भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को आधुनिक और आक्रामक दोनों रूप दे दिया है। नए सुरक्षा स्क्वाड्रन के भारतीय बेड़े में शामिल होने से देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगी, जिससे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत के रणनीतिक आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रणाली के रडार और मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं कि सीमा के उस पार होने वाली हर छोटी से छोटी हलचल पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। ये 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों से लैस है। 40 से 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता, आसमान में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट पर अचूक निशाना, हाईटेक रडार से 600 किलोमीटर दूर दुश्मन को पकड़ लेता है। स्टेल्थ विमान को भी डिटेक्ट कर लेता है सुदर्शन चक्र। एक साथ 300 से अधिक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम, 36 लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइल दागने में सक्षम। खतरा दिखने के 10 सेकंड के भीतर फायर होती है मिसाइल। मैक 14 की स्पीड से उड़ती है मिसाइल। S-400 को ट्रकों से कहीं भी ले जाना आसान। अब जैसे ही नए स्क्वाड्रन भारतीय जवानों के हाथों में सौंपे जाएंगे, वैसे ही चीन से लेकर पाकिस्तान तक भारत का यह सुदर्शन चक्र आसमान का अकेला सुल्तान बन जाएगा। इस रणनीतिक कदम से वैश्विक कूटनीति के मंच पर भी भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति का डंका बजा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों की धमकियों के दरकिनार करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रूस ने न केवल भारत को ये अत्याधुनिक प्रणालियां सौंप रहा है, बल्कि भविष्य की सैन्य आत्मनिर्भरता के लिए तकनीक का हस्तांतरण भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा माना जा रहा है। भारत का यह नया सुरक्षा घेरा आने वाले दशकों तक देश को हर हवाई हमले में महफूज रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वहीं देखिए, वैश्विक मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की वो फजीहत हुई है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर दुबई तक सुनाई दे रही। कटोरा लेकर